So hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shreya Verma from Shreya Verma Study World. Today we're going to study about conjunctions. What is conjunction? Have you ever listened about because and have you ever used in sentences? Then these are conjunctions. Let us study about all this. So firstly, I would like to say if you like this video, please do like and comment, and if you have any doubt, please comment and don't forget to do subscribe. And without wasting any time, let's get started. So firstly, let us everyone know what are conjunctions. So conjunctions क्या होते हैं? अगर कोई सेंटेंस और कोई वर्ड और अगर कोई फ्रेजेस या क्लॉजेस एक साथ जुड़ रहे हैं तो और जो शब्द उन्हें जोड़ रहा होता है वो क्या होते हैं? कंजक्शंस. जैसे कि एंड, अगर सेंटेंसेस से सेंटेंसेस जुड़ते हैं और अगर एक वर्ड है एंड वो ज्वाइन कर रहा किसी वर्ड को, तो जैसे कि शीना एंड आरव, एंड का यूज हुआ. शीना एंड आरव क्या है? वर्ड है दोनों, और तो फिर दोनों ज्वाइन हुए, यानी कि जो मतलब कंजक्शन होता है वो नाउन को जोड़ता है. अब जो शीना है और जो आरव है क्या है? प्रॉपर नाउन है. अब दोनों नाउन जोड़ रहे हैं यानी कि जो कंजक्शंस होते हैं नाउन को जोड़ते हैं और क्या करते हैं? सेंटेंसेस को, एक दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को जोड़ते हैं. समझ में आ गया कंजक्शंस क्या? अब कंजक्शंस क्या होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन. सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. इसके अंदर हम यूज करते हैं एक चीज का, फैन बॉयज, मतलब जिसके अंदर ये जो सारी जो यूज होते हैं, सारी इनकी जो फॉर्म्स यूज होती है वो सारे फैन बॉयज से यूज करते हैं. अब कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस एक साथ जुड़ते हैं. जैसे कि द फूड वॉज एक्सपेंसिव, द फूड वॉज डिलीशियस. अब हम लोग ये सेंटेंसेस दोनों पूरे हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, हाँ है. लेकिन अगर हम लोगों ने थोड़ी सी, समझ लो पेन हम लिख रहे हैं, पेन किंक थोड़ी सी बचाने के लिए हमने यूज कर लिया एंड का. द फूड वॉज डिलीशियस एंड एक्सपेंसिव. सो हमने क्या किया? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं. जो द फूड वॉज एक्सपेंसिव एंड डिलीशियस, दोनों जो दोनों, अगर हम उससे पहले जो मैंने सेंटेंसेस बोला क्या था, वो दोनों क्या थे? इंडिपेंडेंट थे. जैसे कि एग्जांपल ले लो, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, आई लाइक टू ईट बर्गर. दोनों सेंटेंसेस पूरे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं. लेकिन अगर मैं लिख दूँ आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर, हमने क्या किया? इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या है? एंड का यूज़ किया. वैसे ही हम बट का भी यूज़ कर सकते हैं, और का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर का, येट, सो, एज वेल का भी यूज़ कर सकते हैं. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वही उसका उल्टा होता है. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं क्या करते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उस दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं. लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं क्या करते हैं? एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ जोड़ देते हैं. जैसे कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो हमारे पास कोई सेंटेंस है जैसे कि she ran away because she was afraid. ठीक है, अब she ran away ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंसेस है. because she was afraid ये कोई डिपेंड, ये लग रहा है आपको कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, ये क्या है? डिपेंडेंट सेंटेंस है. लेकिन she ran away ये इंडिपेंडेंट है ना, ये पूरा कंप्लीट है. लेकिन इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा? बिकॉज ने जोड़ा. यानी कि बिकॉज क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग है. यानी कि अगर कोई एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉजेस या सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो उसके अंदर जोड़ता है जो कंजक्शन, वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. जैसे कि यानी कि क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो होता है, जो यानी कि समझ लो ए, दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट. ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, लेकिन मतलब एक दूसरे से इक्वल होते हैं. लेकिन क्या होता है? जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा. समझ लो कि जो ए होता है वो इक्वल नहीं होता है किसके? बी का. समझ में आ गया ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. अब आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन पे. अब इसमें क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस में जो सारी चीजें होती हैं,
पेयर्स में होती हैं, फॉर्म यूज होती है। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि फूट, आपके फूट है वो दो चीज़ों में होते हैं, फीट है ना, वो टू पेयर्स में होती हैं, तो वो किस में आएगा, कोरिलेटिव कंजक्शंस में आएगा। सो कोई भी चीज़ अगर पेयर्स में है तो वो आ जाती है कोरिलेटिव कंजक्शन में, लेकिन वो नहीं, उसकी फॉर्म्स कोरिलेटिव कंजक्शन में टू पेयर्स में होती है। कोई भी सेंटेंसेस है जिस तो उस वो कोई पेयर में होगा, जैसे कि एग्जांपल ईदर और नीदर नॉर, इसमें क्या है, ईदर और नीदर नॉर का पेयर बना हुआ है। पेयर क्या होता है, दो चीज़ों का। हम कोरिलेटिव कंजक्शन में हमेशा पेयर बना के चलते हैं। ईदर का पेयर और होता है, नीदर का पेयर नॉर होता है। समझ में आ गया? मतलब समझ में तो आ रहा होगा कंजक्शंस के टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ले लो सेंटेंसेस के, कि ईदर शी वाज सिलेक्टेड, सॉरी, ईदर शी वाज सिलेक्टेड और नॉट बी सिलेक्टेड। सो कि वो हो सकता है वो सिलेक्टेड भी हो या तो फिर ना हो। तो समझ में आ गया, जो क्या कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं हमेशा पेयर में यूज होते हैं। समझ में आ गया? एक फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस ये होते हैं, हमेशा ये होते हैं पेयर्स में। सो आई होप आपको कंजक्शंस का डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो कंजक्शन का कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई सेंटेंसेस आएगा पेपर में तो आई होप से आप अच्छे से कर लोगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।